हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ करण धवन। आज का जो हमारा टॉपिक है, टुडे वी डिस्कस ऑन पावर ऑफ कोर्ट। पावर ऑफ कोर्ट जो कि हमारे सीआरपीसी में दे रखा है, सेक्शन 28 और 29 जो इससे रिलेटेड हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ में ही हम सेक्शन 366 पर भी चर्चा करेंगे कि 366 सेक्शन 28 से कैसे रिलेटेबल है। और हम ये जो चैप्टर है हमारा पावर ऑफ कोर्ट, ये जुडिशरी के पर्पज़ से तो इम्पोर्टेंट है ही, और एलएलबी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 28 की बात करेंगे। सेक्शन 28 हमें क्या कहता है? सेक्शन 28 में हमें बता रखी है पावर किसकी? हाई कोर्ट और सेशन जज की, कि वो कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं। हाई कोर्ट और सेशन जज, उसी में हमारे एडिशनल सेशन जज भी आते हैं और असिस्टेंट सेशन जज भी आते हैं सेक्शन 28 के अंदर। और इसमें मैं बता दूं, 28 में हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की पावर नहीं बता रखी है। वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे हायर अथॉरिटी है। तो ये जो कोर्ट का डिवीज़न होता है ये स्टेट में होता है, तो स्टेट में सबसे अपर जो कोर्ट मानी जाती है वो हाई कोर्ट ही मानी जाती है। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन 28 सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 हमें बताता है कि हाई कोर्ट के पास अनलिमिटेड पावर है सेंटेंस ऑफ डेथ और एलआई लाइफ इम्प्रिजनमेंट की भी पावर है और डेथ सेंटेंस की भी पावर है। और हाई कोर्ट जितना उसको अप्रोप्रिएट लगे अकॉर्डिंग टू द पनिशमेंट, वो उतना फाइन भी लगा सकते हैं। ये हमारे सेक्शन 28 सब सेक्शन 1 में दे रखा है। और इसी के साथ इसमें दे रखा है कि सेशन जज जो होता है इसके बारे में हमें इसकी सब क्लोज 2 बताती है कि सेशन जज के पास भी अनलिमिटेड पावर है, बट सेशन जज और एडिशनल सेशन जज जो होते हैं दोनों की सिमिलर पावर होती है। इनकी पोस्ट अलग अलग होती है, पावर इनकी एक ही होती है। तो सेशन जज और एडिशनल सेशन जज अनलिमिटेड पनिशमेंट दे सकते हैं, यहाँ तक कि ये डेथ पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं, और जितना अप्रोप्रिएट लगे उतना फ़ाइन भी लगा सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है, ये कितनी मर्जी पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन जो ये डेथ पनिशमेंट दे रहे हैं उसके लिए इनको हाई कोर्ट के कंफर्मेशन की ज़रूरत रहती है। हाई कोर्ट के बिना कंफर्मेशन के ये डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते। तो हाई कोर्ट का कंफर्मेशन हमारे सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 366 में दे रखा है। वहाँ से सेशन जज और एडिशनल सेशन जज कंफर्मेशन लेते हैं हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट जब कंफर्म कर देती है देन ये पनिशमेंट जो है डेथ की सेशन जज और एडिशनल सेशन जज दे सकते हैं। ऐसा हमें सेक्शन 28(2) में दे रखा है कि सेशन जज और एडिशनल सेशन जज कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, जितना उनको पनिशमेंट के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट लगे उतना फ़ाइन दे सकते हैं, लगा सकते हैं फ़ाइन। और जो उनका डेथ की जो पनिशमेंट है वो बिना हाई कोर्ट के कंफर्मेशन के नहीं दे सकते। तो इसी के बाद हम आते हैं असिस्टेंट सेशन जज। देखिएगा, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज में बहुत कंफ्यूजन रहती है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये दोनों अलग अलग होते हैं। असिस्टेंट सेशन जज जो है वो सेक्शन 28 सब सेक्शन 3 में दे रखा है। असिस्टेंट सेशन जज की जो पावर होती है, असिस्टेंट सेशन जज की जो पावर है वो 10 ईयर तक इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। 10 ईयर तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, 10 साल तक की सज़ा वो दे सकते हैं। और उनके पास पावर है कि वो फाइन जितना उनको अप्रोप्रिएट लगे पनिशमेंट के अकॉर्डिंग उतना
लगा सकते हैं। तो 10 ईयर तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। ये बात क्लियर हुई 28(3) में। तो चलिए, हमने देखा कि 28(1) में हाई कोर्ट की पावर है कि वो जितना चाहे जितनी मर्जी पनिशमेंट दे सकती है। इससे पहले भी अगर हम देखें, इसमें 28 में वो इसमें नहीं कंक्लूड होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे हायर कोर्ट है, वो कुछ भी जितनी जो इवन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है, हाई कोर्ट का जो डिसीजन है, हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, उसको भी रिपील कर सकती है, उसको भी डिनाई कर सकती है, उसको भी हटा सकती है ना। इसके बाद हमने देखा 28(2) सेक्शन 28 सब सेक्शन 2 हमने इसमें देखा कि सेशन जज और एडिशनल सेशन जज की जो पावर होती है सिमिलर होती हैं, बट इनकी पोस्ट अलग अलग होती है। ये भी कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, जितना इनको अप्रोप्रिएट लगे वो फाइन लगा सकते हैं। बट इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जब ये डेथ पनिशमेंट देंगे तो इनको हाई कोर्ट का कंफर्मेशन सेक्शन 366 में लेना पड़ेगा, उसके बिना ये डेथ पनिशमेंट नहीं दे सकते। इसके बाद में हमने देखा कि असिस्टेंट सेशन जज जो है वो 10 साल तक की सज़ा 10 ईयर तक की इम्प्रिजनमेंट जो है वो दे सकते हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं दे सकते। और फाइन जितना उनको अप्रोप्रिएट लगे इम्प्रिजनमेंट के अकॉर्डिंग, सज़ा के अकॉर्डिंग, वो उतना फाइन लगा सकते हैं। उसके बाद में अब हम देखें सेक्शन 29। तो सेक्शन 29 सिंपल सी बात कहता है कि देखिए जी, अगर जजेस को पावर दी गई हैं तो हमारे जुडिशल मजिस्ट्रेट को पावर देना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के टाइम पे डिवीज़न में अगर सब डिवीज़न की अगर हम बात करें तो जो भी न्यायिक कार्रवाई जो की जाती है जजेस के पास तो बाद में जाते हैं, उससे पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट ये कार्रवाई करते हैं। तो इनके पास भी अथॉरिटी है, इनके पास भी पावर्स हैं जिस बेस पे ये अपने डिसीजंस देते हैं। और मोस्टली जो केसेस होते हैं जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं वो अपीलेबल, रिवीजन, इस बेस पे ही जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो सीधा हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में हम लगा सकते हैं। तो चलिए, हम अब सेक्शन 29 की बात करें तो सेक्शन 29 हमें ये बताता है कि सेक्शन 29 हमने जैसे कि बात करी कि जुडिशल मजिस्ट्रेट्स जो होते हैं उनकी पावर की बात करता है। सेक्शन 29(1) में दे रखा है कि कोई भी चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट या एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वह 7 ईयर तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं और फाइन जितना उनको अप्रोप्रिएट लगे उतना लगा सकते हैं। ये दे रखा है सेक्शन 29 सब सेक्शन 1 में। इसी के साथ अगर हम सेक्शन 29 के सब क्लोज जो 4 है उसमें देखें तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास भी ये पावर है कि वह 7 ईयर तक की इम्प्रिजनमेंट साथ में जितना फाइन उनको अप्रोप्रिएट लगे वो लगा सकते हैं। तो जब भी हम 29(1) को पढ़ेंगे तो 29 का जो सब क्लोज 4 है उसको सब क्लोज 1 के साथ हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, जो कि हमें चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट जो हैं, एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में हमें पावर के बारे में बताते हैं कि वह 7 ईयर तक की पनिशमेंट जो है वो दे सकते हैं। इम्प्रिजनमेंट जो है 7 ईयर तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं और फाइन जितना उनको अप्रोप्रिएट लगे वो लगा सकते हैं। उसके बाद में अगर हम 29 के जो सब सेक्शन 2 है उसकी बात करें तो उसमें दे रखा है, उसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट की पावर का दे रखा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट और स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट जो हैं, और जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मोस्टली जो है जेएमएफसी जिन्हें हम कहते हैं जेएम और जेएमएफसी जो हैं वो 3 ईयर तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं और 10,000 तक का वह फाइन लगा सकते हैं। इसी को हम सेक्शन 29 के सब क्लोज 2 को ही हम सब क्लोज 4 के साथ दोबारा जोड़ेंगे, जहां पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात की गई है कि वह भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी जो हैं
वो भी कितना दे सकते हैं, 3 ईयर तक की इम्प्रिजनमेंट और 10,000 फाइन लगा सकते हैं। जेएमएफसी के इक्वल ही उनकी पावर होती है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि सेक्शन 29 सब क्लोज 3 जो है वो हमें बताता है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो होता है वो सिर्फ ओनली एंड ओनली 1 ईयर तक की इम्प्रिजनमेंट देगा और जो वह फाइन लगाएगा वो ओनली 5,000 का लगा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। इनका क्राइटेरिया जो होता है फिक्स किया होता है। जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 29(3) में ओनली 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट और फाइन जो भी है 5,000 से ज़्यादा नहीं लगा सकता। वहीं जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो कि सेक्शन 29(2) में दे रखा है, सब क्लोज 2 में दे रखा है, 3 ईयर की इम्प्रिजनमेंट और 10,000 से ज़्यादा फाइन नहीं लगा सकते। 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट और 10,000 फाइन। डन। उसके बाद में हम और ऊपर आए तो बात करते हैं कि चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट की हमने जैसे कि बात करी और एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट की हमने बात करी। 7 ईयर की इम्प्रिजनमेंट और फाइन जितना उनको अप्रोप्रिएट लगे उतना ये लगा सकते हैं, ऐसा दे रखा है सेक्शन 29 में। और 29 जो सब क्लोज 4 है, 29 का सब क्लोज 4 है, उन्हीं पे 29(1) और 29(2) की जो पावर्स हैं, जो पावर्स दे रखी हैं सीजेएम को और जो जेएमएफसी को दे रखी हैं, वही पावर हमारे जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, उनको भी दे रखी हैं। दोबारा एक चीज़ इसमें हमें दोबारा याद रखनी है कि जो चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट की पावर दे रखी है 29 सब क्लोज 1 में, वही पावर एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट की भी होती है ना। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो होप कि आपको जो मैंने बताया समझ आया होगा। 28 और 29 दोनों सेक्शन हमारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये एलएलबी और जुडिशरी के पर्पस दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच। कोई क्वायरी हो तो आप पूछिए। थैंक यू।